नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 रोहिंग्या लड़कियां को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश से भागकर ये सभी लड़कियां आई थी। जम्मू कश्मीर दलाल इन सभी लड़कियों को ले जा रहा था। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दलाल के साथ 6 लड़कियों को पकड़ा गया है। रेलवे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई है। कटिहार रेल आईवी के निर्देश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कटिहार रेल थाना की तस्वीर है। और ये जो 6 लड़की पकड़ी गई है, और इनके साथ जो तथाकथित जो शब्द कहा जा रहा है, इन दोनों का जो दलाल शब्द कहा जा रहा है, ये लोग पकड़े गए हैं। और इसमें बड़ी बात ये है कि ये जो लड़की है, ये जो 6 लड़की के बारे में बताया जा रहा है, ये लोग बांग्लादेश कैंप से भाग कर आई है। और हाल फिलहाल में ये लोग रिफ्यूजी कैंप से भाग कर रहे हैं। फिलहाल रेलवे के जो अधिकारी है, इंटेलिजेंस की टीम है, इस रैकेट को खंगालने में जुटी हुई है। एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि सीमांचल एक्सप्रेस पे ये लड़की लोग आ रही थी, और इन लोगों को जो अन्य प्रदेश तक पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बड़ा रैकेट का खुलासा है। और ये जो सभी लड़की है, जो प्रारंभिक जांच में बात सामने आया है, ये लोग रोहिंग्या है। और इन लोगों के फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच चल रहा है। आपको बताते चले, ये जो कटिहार का इलाका है, ये रेल थाना के माध्यम से जो इस इलाके से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं अधिकारियों के प्रारंभिक जांच से बात करें। सर एक मिनट सर क्या पाए सर क्या पाए अभी प्रारंभिक जांच क्या मिला? अभी जांच कर रहा है। अच्छा, कुछ विदेशी नागरिक है ये लोग, इस तरह का कुछ बात आया है? ऐसे तो पता चल रहा है। अभी दलाल भी है सर इसके? सर अभी पता नहीं है, अभी पूछताछ करके पता। सर परिचय सर का परिचय? मैं इंस्पेक्टर आरपीएफ। तो निश्चित तौर पर काफ़ी प्रारंभिक दौर है, और रेलवे इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि ये जो जांच है, ये प्रारंभिक दौर में है, और इसके बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नीतीश कुमार से मुलाकात करने बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू बेहद उत्साहित है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि केसीआर के आने से जेडीयू उत्साहित है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं, देश के कई नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, और नीतीश जी भी बिहार के बाहर निकलेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि नीतीश जी के चेहरे पर 2024 में बीजेपी विरोधी पार्टियां आगे बढ़ेंगी। बुरा नहीं कि देश स्तर पर हमारे नेता को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खोजा जा रहा है। एक उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं। और मैंने देखा है कि अभी जो हमारे महागठबंधन की सरकार बनी है, और महागठबंधन को लेकर इतने सारे लोगों जगह से पत्र आ रही है, प्रशंसा पत्र आ रही है, बधाई लोग दे रहे हैं। कई स्टेट के लीडर ने पत्र लिखा है। हमारे ही प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से हमारे पास भी बहुत सारे पत्र आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पत्र आया है फोन से। उन्होंने स्पष्ट उन्होंने कहा भी है कि कई राज्य के लोग जो है उनसे संपर्क स्थापित किया है, और लोगों ने डिमांड किया है आने का। केसीआर के कल बिहार आने पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर तंज कसा। सुशील मोदी ने कहा कि केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात विपक्षी एकता का ताजा कॉमेडी शो है। टीआरएस भी राजद की तरह भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी पार्टी। तेलंगाना में जनाधार खो चुके हैं चंद्रशेखर राव। विश्व बैंक की एक टीम ने पटना में जल संसाधन मंत्री संजय झा से मुलाकात की, और इस दौरान बाढ़ के खतरे को कम करने और नदी में पानी के बेहतर प्रबंध पर चर्चा हुई। वर्ल्ड बैंक की टीम ने इन मामलों में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक की जानकारी ली। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि विश्व बैंक की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि नेपाल भी वर्ल्ड बैंक से बाढ़ से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करता है। ऐसे में जब बाढ़ से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम होता है, तो उसका फायदा बिहार को मिलेगा। विश्व बैंक की जो टीम आई थी, कौन सी टीम थी, किस लिए आई थी और क्या वजह था? बेसिकली विश्व बैंक जो है, आपको पता है जब कुसहा में हुआ था, जब टूटा था वहाँ पर, उसके बाद तो शुरू में 2-3 साल बिहार सरकार काम की। फिर बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक को इंगेज किया इसमें, और कुसहा के बाद जो कोसी एरिया पूरा है, वहाँ पर इस पर बांध, उस सब का रिस्टोरेशन का काम एक फेज में। और बाद में आपको पता है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर पटना में बना, या फिजिकल मॉडलिंग सेंटर
बन रहा है बीरपुर में, तो ये सारा काम विश्व बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू बन रहा है। तो उसी का एक डिटेल उनका एक फीडबैक लेने के लिए उनका टीम आज आया हुआ था। नेपाल में भी विश्व बैंक एडवाइस करता है, लगा रहता है, और हमारे यहाँ भी काम करता है। तो क्या कुछ कोऑर्डिनेशन एक ये भी हो कि भाई आप बैक चैनल क्या और हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो वो भी मैंने उनसे चर्चा की। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर विश्व बैंक नेपाल से भी फ्लड को लेकर चर्चा करता है, भारत सरकार से भी चर्चा होती है, आप लोग से भी होती है? इनफॉर्मली ही बात ये हो सकती है, क्योंकि ये दो कंट्री की बात है डिप्लोमेटिक चैनल से, लेकिन वहाँ भी वो काम करते हैं, जा करके एडवाइस करते हैं चीज़ों पर। और दोनों कंट्री के, दोनों बिहार के और नेपाल के इंटरेस्ट में है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन, जो हम लोग हमेशा हर एक फोरम पर इस बात को उठाते रहता है। लेकिन आज जो आने का पर्पस उनका था वो लार्जली ये था कि जो उन्होंने काम किया है उसका एक असेसमेंट के लिए, जो मैंने कहा कि स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में हेल्प किया वो, और नॉन स्ट्रक्चर जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर या फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, इस सब पर जो काम चल रहा है या उसका अनुभव कैसा है, या हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो प्रिडिक्शन करते हैं। बिहार में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने 5 नदियों से बालू निकालने पर रॉयल्टी बढ़ा दी है। सोन, किऊल, चानन और मोरहर नदी से बालू निकालना अब महंगा होगा। इन नदियों से बालू निकालने पर रॉयल्टी दोगुनी कर दी गई है। पहले का रेट 75 रुपए CFT था, जो अब बढ़ाकर 150 रुपए CFT कर दिया गया है। दिनों में बालू की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और इस फैसले के तहत बिहार में जो 5 नदियां हैं वहां पर बालू के खनन में रॉयल्टी जो है वो दोगुनी कर दी गई है। अब तक सभी नदियों से रॉयल्टी 75 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से वसूली जा रही थी, लेकिन अब रॉयल्टी की दर जो है वह 5 नदियों में बढ़ा दी गई है। सरकार ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार जो 5 नदियां हैं वहां अब 150 रुपये रॉयल्टी प्रति घन मीटर वसूली जाएगी। हालांकि बाकी की जो नदियां हैं वहां पर पहले की तरह 75 रुपये प्रति घन मीटर की रॉयल्टी ली जाएगी। और निश्चित तौर पर ये जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार अब तक जो बालू की कीमत लोग दे रहे थे उसमें अब उन्हें कीमत ज़्यादा देनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर रॉयल्टी की दर बढ़ेगी, जाहिर सी बात है 5 नदियों में रॉयल्टी की दर अगर बढ़ाई जाती है तो वैसे में जो अभी की कीमत है उससे कीमत में बढ़ोतरी होनी तय है। क्योंकि अगर बालू खनन में ही रॉयल्टी की दर अधिक ली जाएगी तो जो बालू खनन के कार्य में लगे हुए लोग हैं या बालू बेचने वाले लोग हैं, वह रॉयल्टी की जो कीमत में अधिक उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भरपाई बालू की कीमत बढ़ाकर करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा अगर होता है तो वह एक बड़ा झटका होगा बिहार के लोगों के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की टीम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एक और अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की टीम ने डीएसपी विनोद राउत की 3 ठिकानों पर छापेमारी की। निगरानी की टीम ने पटना के दिनकर गोलंबर और राजा बाजार स्थित आवास पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात विनोद कुमार राउत, डीएसपी हैं, बोधगया में BMP 3 में पोस्टेड है ये, और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना में राजेंद्र नगर जो दिनकर गोलंबर का इलाका है वहां पर ये रेड फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा राजा बाजार में भी पिलर नंबर 15 के पास, और इसके अलावा बोधगया में उनके कार्यालय पर छापेमारी चल रही है। दिनकर गोलंबर स्थित छापेमारी में जमीन और आभूषण के कागजातों के अलावा 2 दुकानों के भी कागजात मिले हैं। साथ ही 2 बैंक लॉकर का भी पता चला है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। के छापेमारी में कैश की बरामदगी लगभग 60,000 रुपए के आसपास है। 200 ग्राम के आसपास सोने चांदी के जेवरात हैं। साथ में 12-14 लाख के बिल मिले हैं सोने चांदी के जेवरातों के, ठीक है। साथ में कुछ एक सोने चांदी के जेवरातों का कैलकुलेशन, इसमें 600 ग्राम खरीदारी का जांच पता चलता है। कुछ दुकानों के कागजात मिले हैं। अभी टीम पूरी देख रही है कि कितना इसका वैल्यूएशन आ रहा है। एक दुकान दिल्ली का बता रहा है और एक पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दुकान अलॉटमेंट का बता रहा है। 2-3 गाड़ी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट, हाँ वही उसी का 2 दुकानें मिली है। और हाँ, घर का इनका एक घर राजा बाजार 15 नंबर पिलर के पास अशोकापुरी में, जहाँ लगता है इनका 3 मंजिला मकान है। अभी एक चीज और है, लॉकर भी इनका है। हाँ, 2 लॉकर मिले हैं स्टेट बैंक में, जिसे तत्काल अभी हम लोगों को फ्रीज कराया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दोनों लॉकर को कल खोला जाएगा।
गया बीएमपी में तैनात विनोद कुमार रावत के बोधगया ऑफिस और आवास पर भी निगरानी की 13 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक 37 लाख की संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम ने डीएसपी के आवास और ऑफिस में कागजातों को खंगाला। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ गया से एलन लेली की रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए ने सुशासन और अपराध मुक्त बिहार को लेकर काम किया, लेकिन जनादेश का अपमान कर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद से बिहार में कानून राज की व्यवस्था खत्म हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पटना, मधेपुरा, जहानाबाद और बिहटा की हैं। पटना में अपराधियों ने 18 साल के युवक को गोली मार दी। मधेपुरा में भी बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जहानाबाद और बिहटा में भी अपराधियों ने खूनी खेल खेला। पटना पुलिस की मुस्तैदी के दावे को चुनौती दे रही ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां अपराधियों ने छोले भटूरे की दुकान पर काम करने वाले किशोर ज्योतिष कुमार को गोली मार दी। घायल किशोर को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। यहाँ तो भाई दुकान खोलने में आदमी को, गरीब आदमी को डर लगता है। एक से एक लफुआ आता है, दबंगदारी मांगता है, गुंडागर्दी करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग रात में क्या जानकारी मिली है घटना? रात में हम लोग नहीं रहते। हम 4:30 बजे से मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पर ही। गोली लगी है, क्या जानकारी क्या मिली? हमको आवाज का हट मिला, हमको गोली लगा। जिप्सी भी वहीं पड़े हुए थे, जिप्सी अप डाउन कर रहे थे। हाँ, एक युवक को गोली मार दी। हाँ, छोला भटूरा बेचता था। हाँ, छोला भटूरा बेचता था। पटना सहित राज्य के दूसरे जिलों में आपराधिक वारदात के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह फेल बताया। सारी स्थितियां बिहार में बहुत भयावह हैं और विगत 15 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं है। आज एक छोले भटूरे बेचने वाले की हत्या कर दी जाती है। तो बिहार में प्रशासन की व्यवस्था कितने निचले स्तर पर जा चुकी है कि अगर एक छोला भटूरा बेचने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, 5 साल की हमारी गोपालगंज में बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारा प्रभारी मंडल के प्रभारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, यह बताता है कि माननीय नीतीश कुमार जी केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री के तौर पर रह गए हैं। उनका एक ही काम रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर सीएम नीतीश कुमार के शासन की यूएसपी मानी जाती है। ऐसे में अब बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद अपराधी बेखौफ हो गए हैं और उनमें पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। मनोबल बढ़ा है और ये मनोबल बढ़ने का कारण है कि जब सरकार में ही उसके संरक्षक, उसके आका बैठे हों, भ्रष्टाचारी और अपराधी जब जब सत्ता में भागीदारी किया है, इन दोनों का मनोबल बढ़ा है। छपरा में नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने घर के सभी सदस्यों की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि लड़की के मां बाप बाहर गए थे और इसी दौरान लड़की से छेड़खानी की गई। विरोध करने पर दबंगों ने लड़की की पिटाई कर दी। पीड़ित ने गरखा थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मिलकर लड़की की पिटाई कर रहे हैं। नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क किनारे शादी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मामला नवादा सिविल कोर्ट के पास का बताया जा रहा है, जिसमें लड़के पर शादी से इनकार करने का आरोप लगा है। काफी देर तक दोनों के बीच ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। क्या बात क्या है? काहे भाग रहा है? आपके सामने भाग रहा है। क्या मामला है, बताइए क्या हुआ है?
रोहतास में 2 अपराधी ज्वेलरी की दुकान में घुसकर जेवर से भरे 2 बैग लेकर फरार हो गए। घटना काराकाट के गोरारी बाजार की है। दुकानदार ने बताया कि आज तीज है और कई ग्राहकों ने गहने की डिमांड की थी जो एक बैग में रखे हुए थे। इसी दौरान अपराधी वहां पहुंचे और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भागने के दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने हथियार भी लहराया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। या 2-3 दिन पहले आए। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के महुली गंगा घाट पर पुलिस ने 2 हिरण तस्करों को गिरफ्तार किया। हिरण तस्कर नाव से हिरण को लेकर जा रहे थे। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों हिरण तस्करों को धर दबोचा। हिरण और गिरफ्तार तस्करों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। हिरण तस्कर हिरण को नाव से यूपी ले जाने के फिराक में थे। जैसे कि संदेश से ले जा रहा था जी महुली घाट पर। अच्छा। महुली घाट पर चौकीदार को सिन्हा को पता चला तो चौकीदार को भेजे के बाद वहाँ से बरामद करके थाना में लाकर रखे। थाना में लाने के बाद वन विभाग को सूचना दिए। जैसे हम लोग को सूचना मिला हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं। हिरण को भी जब्त करके ले जा रहे हैं। और कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार हुए रानू यादव। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार अब अपना कदम बढ़ा चुका है। जाति आधारित गणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए काम शुरू भी हो चुका है। इसके लिए एक सेल का गठन किया गया है। पटना जिला के 23 प्रखंड, 1 नगर निगम, 12 नगर परिषद, 4 नगर पंचायत और 1 छावनी परिषद सहित कुल 41 अधिकारी को चार्ज अधिकारी बनाया गया है। ये सभी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर अपने अपने क्षेत्र में जाति आधारित गणना करेंगे। इस बात की जानकारी पटना के अपर गणना पदाधिकारी महेश प्रसाद ने दी और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में जातीय आधारित जनगणना को लेकर के सियासत खूब हुई, लेकिन अब यह काम जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पे पटना में ये एक सेल बनाया गया है जहाँ पे जातीय आधारित जनगणना का काम जो है वो शुरू हुआ है। 204 जातियों का जनगणना होना है। इसके अलावा भी और कोई जाति अगर हैं तो उनकी भी कह सकते हैं कि खोजबीन जारी है। हमारे साथ अपर जाति जनगणना के जो अधिकारी हैं महेश प्रसाद वो भी हैं। महेश जी ये बताइएगा कि जाति आधारित गणना शुरू हो चुकी है, ये सेल है, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? ये सेल डीडीसी सर की अध्यक्षता में ठीक किया गया, डीएम साहब के आदेश से। इसमें जो हमारे एडीएम रेवेन्यू हैं वो नोडल पदाधिकारी हैं और डीएम साहब ने हमको अपर जिला जनगणना पदाधिकारी बनाया है। और इस सेल में मेरे कुछ कर्मी और कुछ कर्मी समाहरणालय संभर से आए हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में हम लोग काम करना शुरू किए हैं। अभी तक यही काम है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने हम लोग को जातियों का लिस्ट भेजा है और उस लिस्ट को प्रखंड से यानी 41 चार्ज है हमारे यहाँ, लेकिन 23 आपके प्रखंड हो गए। चलिए ये बता रहे थे और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़